प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, जो उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन पढ़ के आशीषित होने पाए। और इस मैसेज में जाने से पहले, इन वचनों में जाने से पहले परमेश्वर के उस आत्मा का दान मांगते हैं, प्रभु से उसकी नज़दीकी को मांगते हैं कि जिसके द्वारा हम इन वचनों को समझने पाएँ, ये मैसेज हमारे जीवनों में कार्य करने पाए। आइए अपने सर को झुकाते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर कि आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा रहकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना महिमा और पिता परमेश्वर आपके संगीत को गाने पाए, और पिता परमेश्वर आपके ये वचन जो पिता परमेश्वर हमारे लिए बहुमूल्य, हम उसे पढ़ने और सुनने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने पूरे दिन संभाला, हमें हर खौफ खतरे से बचाया, और पिता हमें एक बार फिर एकजुट किया। हमसे जुड़ने वाले प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि इन सब के जीवनों में सारी आशीषें खुल चुकी हैं पिता परमेश्वर आपके नाम से, और जो कुछ पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में रुका था आज वो सारे बंधन टूट गए। पिता धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें इसलिए एकजुट किया और हमें एक मौका दिया कि हम उन आशीषों को ग्रहण करने वाले हो सके, और उन आशीषों को मिलने के बाद पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करने वाला सके। पिता जो बीमारियां जो थी वो शंगाई में बदल चुकी है पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में, जो पिता परमेश्वर रुकावटें थी हमारे जीवनों की वो सब सारे द्वार खुल चुके हैं कि हम आपकी स्वतंत्र होकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना करने पाए, आपके पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए, और जो कुछ पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम अपने जीवनों में बोते हैं उसको काटने पाए पिता परमेश्वर, और उसे दूसरों में बांटने पाए। पिता आपने हमें चुना है और आपने हमें इस योजना के लिए पिता परमेश्वर भेजा है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने एक भले परिवार से हमें जोड़े रखा, हर खौफ खतरे से बचाया, एक अच्छे नेबर थी पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमसे जुड़ने वाले प्रत्येक मसीही भाई बहन और गैर मसीही भाई बहन पिता परमेश्वर जो हम सब के लिए आशीष का कारण है, पिता धन्यवाद करते हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज हम मसीह में सो गए हैं पिता, जो आपके पास है पिता परमेश्वर, उनकी रूह कबूल की जाए, और उनके प्रियजनों के लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ पिता, उनके सामर्थ्य हाथ आपके सामर्थ्य हाथ से पिता परमेश्वर उन सबको तसल्ली और पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष मिले कि वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर आप में बढ़ने पाए, और जो खोया है पिता परमेश्वर उसे 7 गुना और 100 गुना परमेश्वर उनके जीवनों में प्रतिफल आए। पिता परमेश्वर हम सारी प्रार्थनाओं को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो कुछ हमारे जीवनों में हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम योजनाएं बना रहे हैं पिता परमेश्वर, उन पे आपकी आशीषें हो और आपकी इच्छा हो, जो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, वो सब हमारे जीवनों में प्रवेश करने पाए, और जो आपकी ओर से ना हो पिता परमेश्वर वो हमारे जीवनों में ना हो। हम उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे लिए प्रार्थनाओं में जुड़ते हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं पिता परमेश्वर, और हमारे अच्छे और बुरे में पिता परमेश्वर हमारे संग है पिता परमेश्वर। उनके घरों में कोई भी बीमारी और कोई भी तंगाली ना आए, उनके जीवनों में निरंतर चंगाई और चंगाई रहे, वो आप में बढ़े पिता, क्योंकि आप पिता परमेश्वर आशीष करने वाले और पिता परमेश्वर स्वर्ग से पिता परमेश्वर सारी महिमा देने वाले पिता हैं। पिता हम जानते हैं कि आपने हम सबको अपने कार्यों के लिए नियुक्त किया है, जो हमारे पड़ोसी भाई बहन है पिता परमेश्वर, हमसे जुड़ने वाले ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने वाले भाई बहन है पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ पिता हम आपके द्वारा मांगते हैं, जो कुछ हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कुछ हम योजना पिता उसमें आशीष हो आपके द्वारा, और जो कुछ पिता हम सब यहाँ पे बोलते हैं पिता परमेश्वर वो स्वर्ग में पहुंच जाए। पिता हमारे हाथों को, हमारी तनख्वाहों को और हमारी योजनाओं को इतना बरकत दीजिए पिता कि हम दूसरों की भी मदद करने वाले हो सके। जिस भी पिता परमेश्वर कार में हम हमारे चीजें लगती पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा होने पाए, कि हमारे मनों को पिता परमेश्वर इतना दीन करे पिता परमेश्वर कि किसी के लिए भी पिता परमेश्वर हमसे या किसी से भी कोई भी त्रुटि ना हो, और जैसा कि आपने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पे भेज के प्रेम सिखाया हम सबको, हम वैसा प्रेम करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जब हम इस वचन को बोलते हैं और दूसरों को बांटते हैं पिता, तो आपकी पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हम अगुवाई कर सके, हमारा मार्गदर्शन करे और पिता हमारी सहायता करे कि जो कुछ हम बोले वो आपकी ओर से हो और हमारे द्वारा पिता परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा हो।
हम सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक एक परिवार, एक एक प्रियजनों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। जो सफर में है पिता, उन्हें हर खौफ खतरे से बचाएं, अपने सामर्थ्य हाथ और पवित्र लहू से भरे रखें। तो पिता आपको जानते नहीं, वो आपको जानने पाए, और कि जिनके जीवनों में पिता परमेश्वर कोई कलेश या कोई कमी घटी और किसी द्वारा पिता परमेश्वर शैतान उन्हें रोकता है, आपकी आराधना और महिमा से पिता वो आज सारे बंधन टूटने पाए। हम सब पिता मिलके आपकी महिमा करने पाए, और पिता जो आपका प्रेम है पिता परमेश्वर, वो हम प्रेम में पिता परमेश्वर घुलने वाले हो सके। एक एक परिवार को आपके हाथ में सौंपती हूँ, और एक एक घरों को आपके पवित्र लहू में ढालती। इस विनती और प्रार्थना को पिता आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनो कबूल। आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग हैं, मुझे दिख नहीं रहा है उसमें आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे और हम सब प्रभु में ऐसी बढ़ते जाएं। तो मेरे अजीजों, आज का जो मैसेज है, आज का जो वचन मेरे को मिला है, तो बहुत बचपन से सुनते आ रहे हम उस आयत को आज उस पर मनन करेंगे। और प्रभु ने बहुत कुछ समझाया उस आयत के बारे में मुझे आज। और यहाँ पे आज का जो सवाल है मेरे अजीजों, क्या मसीह में हम एकजुट हैं आज? क्या हम सब एक दूसरे के साथ जो है एक मन एक चित्त हैं आज? और क्या मिलकर की गई प्रार्थनाओं का जो सामर्थ्य है वो आज हमें और आपको पता है कि एक दूसरे के साथ की गई बैठकर वो उन प्रार्थनाओं का प्रभाव क्या है? आज प्रभु हमें समझाना चाहता है। और बहुत छोटी सी ये आयत है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है कि आज हम हर जगह सुनते हैं, हर जगह हमने देखा है, आज हर जगह हमें कहीं ना कहीं हमारी नज़रों के सामने ये वचन आ जाता है। मत्ती 18 उसकी 20वीं आयत, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। तो मेरे अजीजों, आज प्रभु ने जो समझाया कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, क्या 2 या 3 आज इकट्ठे हो पा रहे हैं एक मन एक चित्त होके? आज प्रार्थनाओं में, आज जो है प्रेयर मीटिंग्स में बैठ तो जाते हैं, लेकिन हृदय कहीं होते हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ और सोच रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मनों में चल रही होती हैं, कैलकुलेशंस हो रही होती हैं कि इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मेरा स्केड्यूल क्या है। क्या हम और आप एक दूसरे के साथ सम्मिलित हो पा रहे हैं प्रार्थनाओं में? और आज के इस टाइम में जो है सबके बीच बहुत ही हम सब के बीच में एक बहुत ही दुखद और गंभीर परिस्थिति ये जो है वो देखने को मिलती है। आज हम और आप देखते हैं उस गंभीर परिस्थिति को कि मसीह के लोग जो है एक ही क्रूस, एक ही लहू और एक ही बाइबल और एक ही उद्धारकर्ता पर विश्वास करने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या सच में एक मन है, एक चित्त है? और पुष्पाचरण सिस्टर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे। मेरी मदर इन लॉ आगरा से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हम सबको अपने अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ाता जाए। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और यहाँ पे जो हम एक ही बाइबल पढ़ते हैं, एक ही लहू के बारे में बात करते हैं, उस मसीह के लहू के बारे में, आज एक ही क्रूस, एक ही उद्धारकर्ता को आज हम सब जो है अपने चर्चेज में पढ़ते हैं, अपने घरों में पढ़ते हैं, आज सुनते हैं उसके बारे में। और फिर भी जो है एक दूसरे से विचार अलग हो जाते हैं, डिनोमिनेशंस अलग हो जाते हैं। लोग जो है उसमें भी अगर कभी आप किसी नए चर्च में जाएं तो वहाँ पे भी पूछ बैठते हैं कि आप कौन से डिनोमिनेशन से हैं। तो ये आज हमारे और आपके जीवनों में एक बहुत गंभीर परिस्थिति है। आज एक बहुत ही दुख का विषय है कि आज हम और आप जो है एक दूसरे की डिनोमिनेशन से पूछने लग जाते हैं। वो लोग जब एक साथ प्रार्थना करने बैठते हैं तो डिफरेंट चर्च,
डिफरेंट डिनोमिनेशन, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का हवाला देकर जो है एक साथ बैठने में आज असमर्थ है। आज बहुत से लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कि अरे वो पैसा आए हैं तो मैं नहीं आऊँगा, और वो उनसे मेरा मन जो है मिलता नहीं है, वो हमारे चर्च के नहीं है, अरे वो दूसरी मिनिस्ट्री से है, आज उसकी प्रार्थना में हम और आप कैसे जाके बैठ जाएं। आज ये बहुत सारे जो चीज़ें, पॉइंट्स जो प्रभु ने मुझे दिखाए बीते वर्षों में, बीते जीवन में, कि जो मैंने बहुत नज़दीकी से देखा, इनको ऑब्जर्व किया कि आज हम सब के जीवन में ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं मतभेद का कारण बने। आज कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ जो है असमर्थ हो रहे हैं उन प्रार्थनाओं को करने में, जो कि बहुत प्रभावशाली हैं, जिन प्रार्थनाओं के द्वारा हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। आज उन प्रार्थनाओं को केवल एक सिली एक्सक्यूजेस के कारण जो है आज हम और आप करने में असमर्थ हैं, और मनमुटाव, आपसी मतभेद और ईर्ष्या का डिस्प्ले कर बैठते हैं। एक दूसरे को जो है वो जलन या कोई दिक्कत या कोई परेशानी या ये जता के, और कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या, मतभेद वो हमारे और आपके जीवनों से प्रकट हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। और प्रार्थना जो जोड़ने का साधन थी मेरे जीजों, वो आज कई बार जो है अपनी आत्मिक सामर्थ्य को खो देती है। आज वही प्रार्थना जो प्रभु से जुड़ने का साधन थी, आज प्रभु से बातचीत करने का साधन थी, आज उसी में जो है वो आत्मिक सामर्थ्य जो है, कह लीजिए कि पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पावर ऑफ गॉड, आज वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके जीवनों से हट जाती है, क्योंकि हम एक चित्त एक मन नहीं होते। और शैतान जो है वो भी इतना कनिंग है, वो भी इतना चालाक है कि वो आज हमारे और आपके जीवनों से नहीं चाहता कि मसीह लोग जो है एक मन होकर प्रार्थनाएं करें। आज जो गहराई प्रभु ने मुझे इस बात की समझाई कि आज 2 या 3 जहां मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। लेकिन 2 या 3 इकट्ठे करना, आज के समय में प्रार्थनाओं में बैठना, आज निरंतर प्रभु को पुकारना, ये भी हमारे और आपके जीवनों में एक कठिन विकट परिस्थिति है कि आज हम प्रार्थना का जीवन जो है जी रहे हैं, अकेले प्रार्थनाएं करते हैं, अकेले जो है वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन क्या हम और आप आज वो 2 या 3 जुटा पा रहे हैं? आज जब बड़े क्रूसेड होते हैं, बड़ी कन्वेंशंस होती हैं, तो हम बड़े सच सवर के वहाँ सबसे आगे की सीट पकड़ने के लिए अपने आप को तैयार तो कर लेते हैं, और उस 2 या 3 घंटे की मीटिंग में हम ऐसे टूट के प्रार्थनाएं करते हैं जैसे प्रभु जो है हमारे आज ही सारे गुनाह क्षमा कर देगा, आज ही हमें जो है उद्धार जो है हमारा हो जाएगा। लेकिन बाद में होता क्या है, वो प्रभु देता है, वो सामर्थ देता है उस प्रार्थना के दौरान ही, वो चंगाइयाँ भी होती हैं, वो प्रार्थनाओं के उत्तर भी मिलते हैं, वो सामर्थ भी हमारे जीवनों में, वो आत्मिक रीति से भी हम बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो कन्वेंशन खत्म हुई, वहाँ की जो है जो कह लीजिए जिसने वो ऑर्गेनाइज किया है, उसके विषय में बातचीत शुरू हो जाती है गॉसिप्स कि अरे कितना खर्च किया, कितना लुटाया, कितना बचाया, कितना इधर उधर बेफजूल खर्च किया। आज हम वहाँ पे भी कैलकुलेटिव हो जाते हैं जैसे ही वो प्रार्थना सभाएं खत्म होती हैं, फिर अपनी उस संसारिकता में फिर वापस घुस जाते हैं जहाँ से हमें जो प्रभु ने पुकार के उस कन्वेंशन में, उस प्रेयर मीटिंग में खड़ा किया। लेकिन जैसे ही हम स्टेप आउट होते हैं उस प्रार्थना भवन से, उस घर से या किसी उस बड़े ग्राउंड से जहाँ वो प्रार्थना सभा हो रही, तो हम फिर अपने मनों को उस संसार की नीति में ढाल के उसमें चलने लग जाते हैं। आज दुख की बात है जो प्रभु ने मुझे समझाया, लेकिन यहाँ शैतान का भी वो रोल है कि वो आज मसीह लोगों को आज वो चाहता नहीं कि आज एक दूसरे के साथ बैठ के एक मन होके प्रार्थनाएं करें, क्योंकि वो जानता है आज हमारे और आपके जीवनों से कि जब एक विश्वासी एक मन एक चित्त होके जब प्रार्थनाएं करते हैं
तो अद्भुत कार्य होते हैं, अद्भुत चंगाइयाँ होती हैं। वो जो कभी इंसान की नज़र में जो इम्पॉसिबल चीज़ें दिखती हैं वो क्षण भर में हो जाती हैं। आज वो अद्भुत कार्य उन प्रार्थनाओं के द्वारा होती है। आज उस प्रार्थना की सामर्थ्य जो है प्रभु ने मुझे समझाई कि आज हम मत्ती 18 उसकी 20वीं आयत तो पढ़ लेते हैं और हर जगह हवाला देते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों वहाँ प्रभु की उपस्थिति जो है वो होगी। लेकिन जब हम 19वीं आयत को पढ़ते हैं मत्ती 18, फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। परमेश्वर का वचन पढ़े और समझाने का आशीष हो। और ये 19वीं आयत हमारे जीवनों में वो प्रॉमिस प्रभु का वो परमेश्वर का वायदा वो यहाँ हमारे और आपके जीवनों के लिए रखा है कि सीधे सीधे यहाँ लिखा है जो यीशु मसीह जो हमारे और आपके जीवनों में आज बताना चाहता है कि फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से 2 लोग केवल पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर 2 लोग एक मन होकर, आज 2 लोगों का एक मन होना उतना ही कठिन है जितना किसी कह लीजिए कि किसी मैं इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको देता हूँ कि आज बहुत कठिन है आज हमारे और आपके जीवनों में। और किसी के मन में आ रहा हो वो एग्जाम्पल तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज मैंने कल इसीलिए जो है इस मैसेज को रोका क्योंकि समय मुझे थोड़ा सा चाहिए था। प्रभु ने कहा था कि थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए लेकिन ये बात जो है वो एक बार में लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आज 2 लोगों के लिए ये प्रभु का वायदा है कि अगर 2 लोग एक मन होकर प्रार्थना करें और किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो इट इज़ पॉसिबल अगर हम और आप 2 लोग भी मिलकर आज प्रार्थनाएं करें सच्चे मन से, पूर्ण हृदय से समर्पित होकर, फुल सरेंडर्ड प्रेयर लाइफ जब जीने लगें, जब प्रभु में हो के चलने लगें तो प्रभु वो जो स्वर्गीय पिता बैठा है उसके द्वारा आज हमारे और आपके जीवन में वो पॉसिबल है कि जिस चीज़ को भी मांगे, चाहे वो कितनी बड़ी हो, कितनी ही महंगी हो, चाहे कितनी ही इम्पॉसिबल दिखती हो, आज वो हमारे और आपके जीवनों में पॉसिबल है। और आज दो जन का मतलब जो मैं एग्जाम्पल में मैं जो चाह रहा था बताना है कि आज वो 2 जन का मतलब मेरे अजीजों आज वो पति पत्नी हो सकता है। आज एक घर में पति पत्नी का साथ बैठ के एक मन होके प्रार्थनाएं करना है, ये भी बड़ा आज प्रॉब्लम की बात है क्योंकि आज हम लोग जैसे ज़्यादातर घरों में आज बोथ वर्किंग हैं, आज हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं। कभी शिफ्ट्स मैच नहीं करती, कभी विचार मैच नहीं करते, कभी थकान हो जाती है, कभी कोई ज़रूरी काम आ जाता है, कभी खाना बनाना होता है, कभी शॉपिंग करने जाना होता है, कभी बहुत सारे कार्य हैं। और वो हस्बैंड वाइफ का भी जो है किसी घर में बैठ के वो एक मन एक चित होकर प्रार्थना करना भी आज बहुत मुश्किल कर दिया है उस शैतान ने। कहीं ना कहीं वो हमारे जीवनों को वो जब बिगाड़ नहीं पाता तो वो कहीं ना कहीं हमें व्यस्तता में ला देता है कि हम प्रभु की निकटता में ना रहें, आज लगे रहें अपने उन कार्यों में कि कैसे बढ़ोतरी होगी, कैसे इजाफा होगा, कैसे प्रमोशन होगा, कैसे मुझे बड़ा घर मिलेगा, कैसे बड़ी गाड़ी में खरीद पाऊंगा। आज वो हमें ऐसे उलझा के रख देता है कि हम और आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और चाहे वो भाई भाई हो एक घर में, आज वो दो जन का जो एग्जाम्पल है, आज वो 2 भाइयों का एक साथ बैठना भी प्रार्थना में आज ये भी उतना ही दिक्कत वाली बात है कि
आज अगर किसी भाई की अगर बड़े की शादी हो गई है तो वो छोटा कहेगा अब मैं इनके एज ग्रुप में पता नहीं सेट हो पाता हूँ, फिट हो पाता हूँ कि नहीं, मैं इनके साथ बैठूँ कि नहीं, कि मैं इनके साथ फिर छोटा इतना व्यस्त होता है कि वो अपने कार्यों में लगा रहता है, कि वो अपनी नौकरी के पीछे भाग रहा है, वो अपनी नौकरी ढूंढने में लगा हुआ है, वो तरह तरह के वो कहीं ना कहीं आज हमारे और आपके जीवनों में वो टेम्पटेशन ला देता है वो शैतान, कि आज हम दो लोग भी एक घर के अंदर एक छत के नीचे बैठ के एक मन नहीं हो पा रहे। आज दुख की बात है ये। और प्रीति कैचिक आंटी हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड आंटी। और मेरे भाई आशीष जॉनसन अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड। और पीयूष मसीह भाई अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। और भाई एलेक्स सिंह हमारे साथ हैं अलीगढ़ से, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। तो आज प्रभु हमें और आपको ये समझाना चाहता है कि चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे बाप बेटे हो, चाहे चाचा भतीजे हों, चाहे मामू या भांजा हो या माँ बेटी हो, आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए बहुत समय है। लेकिन जब एक मन हो के प्रार्थनाएं करने की बात है तो आज हम और आप अपनी व्यस्तताओं को दिखाने लगते हैं, आज अपनी प्रायोरिटीज़ को दिखाने लगते हैं कि अरे मैं कैसे मैनेज करूं, आज मैं कैसे कर पाऊं। और योगेश मसीह अंकल हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड अंकल। और एक चित एक मन होके एक साथ बैठने को क्या आज हम और आप तैयार हैं? इन रिश्तों का ही एग्जाम्पल मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल प्रभु ने मेरे हृदय में डाला कि आज एक छत के नीचे इन दो लोगों को ही एक मन होना। जबकि मत्ती 18 उसकी 19वीं आयत जो हमें बताती है कि दो जन भी इस पृथ्वी पे अगर एक मन होके कुछ भी मांगे, कुछ भी, तो वो स्वर्गीय पिता उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। वो उनके जीवनों में प्रकट हो जाएगी। वो वायदा वो यीशु मसीह का हमारे और आपके जीवनों से। लेकिन आज हम और आप जो है भटकाव में हैं, कहीं ना कहीं मन मुटाव में हैं, एक दूसरे से मतभेदों में हैं। आज वो दो जन इकट्ठे करना आज हमारे और आपके जीवनों में एक बहुत बड़ी जो है विषय बन गया है कि आज हम दो लोग या तीन लोग एक साथ बैठ के प्रार्थनाएं कैसे करें। और आज फिर ये सोच आ जाती है कि आज सोच का डिफरेंस हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि लोग कहते हैं अरे जनरेशन गैप है, अब मैं इन लोगों के साथ कैसे बैठ के प्रार्थनाएं करूं, अरे इनसे तो इनकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। फिर ये अपने जो है बड़े लोग हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये शादीशुदा हैं। आज हम क्लासिफाई करने लगते हैं कि हम एज ग्रुप के अकॉर्डिंग बैठ के प्रार्थना। प्रभु का वचन है, उसकी बात है, आज वो किसी के भी मुख से वो आपके हृदय तक पहुंचेगी। आज वो आज हमें और आपको रिसीव करने की ज़रूरत है। आज उन वायदों को जानने की ज़रूरत है। जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि प्रभु ने हमें क्या क्या वायदे किए हैं आज उसने हमसे, तब तक हम और आप अपने जीवनों में उनका लाभ कैसे उठा पाएंगे। आज हम संसारिकता में जब जीते हैं तो आज अपने माँ बाप की उस बनाई हुई विल के तो सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि मेरे हिस्से में क्या है, मेरे हिस्से में कार है, मेरे हिस्से में गाड़ी है, मेरे हिस्से में घर है, मेरे हिस्से में ये है, मेरे हिस्से में इतने पैसे हैं। आज हम उन वायदों को तो बड़े बारीकी से अपने जीवनों में उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं, उसे मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लेते हैं। क्या आज हम इन वचनों के साथ ऐसा करते हैं? जी अंकल, अभी आएंगे, इस पॉइंट पे भी आएंगे हम लोग। प्रभु ने आज मेरे हृदय में एक से ज़्यादा वचन डाले हैं, तो आज वो बात पहुंचेगी आज सब तक कि परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवनों से क्या चाहता है। और आज जनरेशन गैप को सोचने लगते हैं, कम्युनिकेशन गैप का बहाना मार देते हैं। आज कहीं ना कहीं के विचार नहीं मिल रहे हैं। अरे वो बोलता बहुत है, अरे अब मैं उसको इतनी देर कैसे टॉलरेट करूं, वो अगर बोलना शुरू कर दे, आज अगर वचन देना शुरू कर दे तो वो रुकेगा कब। आज हम और आप ये इंतज़ार करने लगते हैं, उसके पीछे का जो प्रभु का प्रेम है आज हम वो कहीं ना कहीं अपने जीवनों से बाहर निकाल देते हैं। आज हम अपने समय के अनुसार प्रार्थनाओं को करने लगे।
और यही कारण है कि हम 2 जन भी एक छत के नीचे बैठ के एक समय पे प्रार्थना करना बहुत कठिन बना चुके हैं अपने जीवन में। आज मन मुटाव का क्या कारण है आज हमारे और आपके जीवन में? आत्मिक घमंड, वो स्पिरिचुअल प्राइड जो आज जिसमें हम और आप जी रहे हैं। योगेश मसीह अंकल, प्रभु ने जो आपके हृदय में बातें डाली हैं वो सब हैं, प्रभु ने आज वो सब दी हैं। और वो स्पिरिचुअल प्राइड, वो फिजिकल प्राइड तो वो जो दिखता है आज हमारे और आपके जीवनों से, उसकी बात नहीं। उससे पहले वो आत्मिक प्राइड जो आज बहुत से लोगों के जीवन में आ गया है, जो प्रार्थना सभाओं में बैठने से पहले वो क्या लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो ये सोचने लगते हैं कि अरे उन पादरी साहब को बुलाया है और मैं भी कैसे पहुंच जाऊंगा आज। अरे वो तो फलानी मिनिस्ट्री का है, आज वो भी वहाँ पे होगा, आज मैं कैसे पहुंच के वहाँ पे प्रार्थना करूँ। आज प्रभु जब एक है, वो सलीब एक है, वो लहू एक है, वो बाइबल एक है, वो उद्धार करता एक है, तो आज हम और आप क्यों विभाजित हो रहे हैं? क्यों आज जो है एकजुट नहीं हो पा रहे? और कई बार हम सोचने लगते हैं कि मेरी प्रार्थना करने की जो रीति है या मेरा ज्ञान जो है वो दूसरे से अधिक है। आज ये स्पिरिचुअल प्राइड भी आज हमारे और आपके जीवनों में वो परेशानी का सबब बना हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे। यही घमंड जो है मसीह की उस संगति को तोड़ता है कि आज हम बहुत ज्ञानवान हो गए हैं, आज हमने बाइबल 20 बार पढ़ ली है, आज हमने ये कर लिया है, आज हमारा प्रार्थना करने का स्टाइल अलग है। आज प्रभु के प्रकाशन वो उस आत्मा के द्वारा आज हमारे और आपके जीवनों में आते हैं। वो हमें सहायता करने के लिए, वो हमें समझाने के लिए नियुक्त किया है प्रभु ने। लेकिन आज हम और आप सोचने लगते हैं कि आज हमें नियुक्त किया है इस दुनिया को बचाने के लिए। आज प्रभु का कलाम वो यीशु मसीह ही हमारे और आपको बचाने वाला है। आज कोई जो है किसी के लिए कुछ भी कह ले, कोई भी भविष्यवाणी कर ले, आज वो अलग है। लेकिन आज जो प्रार्थना है, आज जो एक छत के नीचे बैठ के एक मन से जो प्रार्थनाएं की जा रही हैं, प्रभु उनके उत्तर दे रहा है। आज एक रीजन और जो प्रभु ने मुझे समझाया कि लैक ऑफ फॉरगिवनेस, आज क्षमा की कमी है आज हमारे और आपके जीवन में। वो ईगो बीच में आ जाता है, वो कहीं ना कहीं हम अरे मैं कैसे इसे माफ़ कर दूं, इसने मेरे जीवन में ये किया, इसने 40 साल तक मेरे जीवन में जो है केवल जहर बोया और मैं अब इसके लिए कैसे जो है इसको कैसे मैं प्रेम करूं, कैसे इसको गले लगाऊं। मेरे अजीजों, जब मसीह के प्रेम को समझेंगे तब ये क्षमा करना सीख जाएंगे। जब इन वचनों के निकट आ जाएंगे तब चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन हो उसे गले लगाना सीख जाएंगे। प्रभु ने मेरे जीवन में ये चीज़ें की और मैं सच में धन्यवाद करता हूँ कि वो उतनी सामर्थ्य मैं जब अपने बीते जीवन में था, जब प्रभु से दूर था, तो मैं 1% भी नहीं कर सकता था कि मैं अपने दुश्मन की तरफ देख भी लूँ जिसने मेरा बुरा किया। लेकिन प्रभु ने वो सामर्थ्य दी, वो हृदय दिया कि मैं आज कोई कितना ही बुरा कर चुका हो, लेकिन मैं उसे गले लगाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैं मसीह के नाम से उसके पास जाता हूँ। और जब हम और आप इस वचन के साथ जाते हैं तो कोई दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता, कोई हृदय वो जो है बंद नहीं हो सकता। आज हमें और आपको ज़रूरत है अपने उस स्पिरिचुअल प्राइड को एक दरकिनार करने की, आज उस फिजिकल प्राइड को आज दरकिनार करने की, आज लोगों को माफ़ करने की आज बहुत ज़रूरत है। और शैतान का जो रोल, उसकी जो युक्ति है, वो भी हमारे और आपके जीवनों के आड़े आती है। वो समुदाय में वो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी में जो है वो फूट डालकर उन्हें कमज़ोर करना चाहता है। आज बहुत से मसीह लोग हैं, मसीह घराने हैं, मसीह कैंपस हैं, आज बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ ये चीज़ हमें और आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगी कि वो फूट जो है वो शैतान की वो युक्ति है जो आज वो हमारे और आपके जीवनों में डाल देता है कि अगर ये कलीसिया एक होके चली, ये एक मन एक चित होके प्रार्थनाएं करने लगे, तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी।
और इनके जीवनों में वो अद्भुत कार्यों के लाइन लगना शुरू हो जाएगी। आज शैतान को वो डर है, इसलिए आज हमारी और आपकी कलीसियाओं में दिक्कतें हैं, आज मनमुटाव है, घमंड के मारे एक दूसरे के और जो है हम नजरें नहीं मिलाते, एक दूसरे से एक दूसरे पे दोष लगाने लगते हैं। और वो जानता है शैतान कि अगर कोई कलीसिया बिखरी हुई है, आज अगर कोई कलीसिया बिखर गई तो वो कभी फलवंत नहीं हो सकती। आज देख लीजिए उन कलीसियाओं में जाके जहाँ इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आज उन कंपाउंड्स को देख लीजिए, आज उन चर्चेस को देख लीजिए जहाँ कलीसिया जो है एक मन नहीं है, आज जहाँ प्रभु का प्रेम नहीं है उनके हृदय, और एक साथ प्रार्थना ना कर पाने का जो आज नुकसान है वो भी प्रभु ने मुझे समझाया कि जब हम एक साथ प्रार्थनाएं नहीं करेंगे तो उसका नुकसान भी है आज हमारे और आपके जीवन में। प्रेयर बिकम्स लेस इफेक्टिव। वो प्रार्थना है जो हम कितने ही घंटों बैठ लें, कितने ही घुटने अपने घिस लें, कितने ही हम गिड़गिड़ा लें, कितने ही आंसू बहा लें, लेकिन हमारे प्रार्थनाओं का वो अभाव वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा जब हम एक चित्त होकर प्रार्थनाएं नहीं करेंगे। आज बहुत ज़रूरी है संगतियों में इंडल्ज होने की। आज ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ बैठ के घर घर जाके प्रार्थनाएं करने की, लेकिन आज भाई मैं उसके घर क्यों जाऊं, उसने मेरे साथ ये किया, वो उस डिनोमिनेशन का है, वो उस मिनिस्ट्री को फॉलो करता है, आज वो ये कर रहा है। प्रभु को फॉलो करना है, यीशु मसीह को फॉलो करना है, फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट है हम, आज मसीह के अनुयायी हैं। आज हम और आप केवल अगर यही सोचते रहेंगे तो हम और आप ना तो उस आत्मिक आंखों से देखने पाएंगे, ना उस प्रभु में बढ़ के उन अद्भुत कार्यों को अपने जीवनों में होता हुआ देखेंगे। और यहाँ प्रेजेंस ऑफ हेवन, वो जो स्वर्ग की जो उपस्थिति है और पवित्र आत्मा का जो सामर्थ्य है वो महसूस नहीं होगा जब हम और आप जो है प्रार्थना करना बंद कर देंगे, जब एक साथ मिल के प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, संडे को अपने चर्च में जाके प्रार्थनाएं नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आत्मिकता हमारे अंदर वो कम होती जाएगी। कहीं ना कहीं वो अनॉइंटिंग जो प्रभु ने हमें दी है वो कहीं ना कहीं वो कम होती चली जाएगी। और जब अविश्वासी लोग इस चीज़ को देखते हैं, जब जो मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु को जानते ही नहीं, जिन्होंने कभी बाइबल ही नहीं पढ़ी, और जब वो अविश्वासी लोग देखते हैं कि मसीह के फॉलोअर, आज फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, आज मसीह के अनुयायी जो हैं ये आपस में ही लड़ मर रहे हैं, तो मसीहत की गवाही प्रभावित होती है। वो फिर हम कितना ही हम टेस्टिफाई कर लें, कितना ही हम बता दें कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो नहीं जानता आज वो कैसे विश्वास करेगा, आज वो कैसे जानेगा प्रभु। और भजन संहिता 133 उसकी पहली आयत हमें बताती है, क्या ही मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भजन संहिता 133 उसकी पहली आयत, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुनने में आशीष हो। तो मेरे आज क्या ही मनोहर बात है, क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आज बाइबल हमसे ये बचपन से हम इस बाइबल को पढ़ रहे हैं, और तब भी वो भाईचारा एक दूसरे के प्रति आज कम हो रहा है। आज वो समय नहीं दे पा रहे, आज प्रार्थनाओं में आज एक मन नहीं हो पा रहे मेरे से। और आत्मिक आशीषें भी जब रुक जाती हैं, जब हम और आप एकजुट होकर प्रार्थनाएं नहीं करते, क्योंकि जीवन का वरदान वहीं ठहरता है जहाँ भाई लोग आपस में प्रेम करते हैं, जहाँ मिलकर एक साथ रहते हैं। आज उन आत्मिक आशीषों को पाने के लिए आज मेल मिलाप कर लीजिए, आज एक दूसरे को क्षमा कर लीजिए, आज प्रभु के उस प्रेम को अपने हृदय में उतार लीजिए। और आज इसका जो समाधान जो प्रभु ने वो भी मुझे जो है वचन के द्वारा ही दिया कि हम इस मनमुटाव को दूर कैसे करें। आज इस मनमुटाव को दूर कैसे करें।
और मसीह का जैसा मसीह के जैसी नम्रता को आज धारण कैसे करें। प्रेरित पौलुस जो है फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय की 3 आयत में हमें बताते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आज प्रभु का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और क्या आज हम अपने जीवनों में इस आयत को कहीं पूरा होते हुए देख सकते हैं कि विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। आज केवल इंसान अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी चीज़ों की तारीफ के लिए आज परेशान है कि आज कैसे भी करके आज मेरे काम की तारीफ हो, मेरे घर की तारीफ हो, मेरी बड़ी गाड़ी की तारीफ हो, आज मेरी जो है पत्नी की तारीफ हो, आज किसी भी चीज़ को लेके आज हम और आप केवल इसी में लगे हुए हैं कि विरोध और झूठी गवाही, झूठी बड़ाई। आज विरोध और झूठी बड़ाई आज हमारे और आपके जीवनों से वही निकल रहा है। और पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आज ये करना आज हमारे और आपके जीवनों में जब पॉसिबल है, जब हम परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, उसके भय में अपने जीवनों को चलाएंगे। आज जब उसकी नज़दीकी में रहेंगे, दिन रात इन वचनों से घिरे रहेंगे, तब इट इज़ पॉसिबल कि एक दूसरे को हम अच्छा समझ सकते हैं। लेकिन आज इसके विपरीत जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वचन हृदयों में नहीं है। आज वचन वहाँ तक नहीं पहुँचा है। बाइबल्स तो हमारे पास बचपन से हैं, संडे स्कूल तो हम बचपन से जा रहे हैं, लेकिन क्या हम इन्हें इस तरीके से पढ़ रहे हैं, प्रभु के प्रकाशन मांग रहे हैं आज अपने जीवन में। और इसकी चौथी आयत भी मुझे जो है प्रभु ने दी कि वो मेरे हृदय को वो भी छुई कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। लेकिन आज अपोजिट जी रहे हैं। आज प्रार्थनाओं में जाइए, आज गुनाहों की माफ़ी मांगिए कि प्रभु आज बीते जीवन में मेरे से जो कुछ हुआ, आज मैं सामने वाले को केवल फॉर्मेलिटी के लिए क्षमा नहीं, आज हृदय से क्षमा करके देखिए, आपके जीवनों में आशीषें नेक्स्ट लेवल हो जाएंगी। आपने वो सोचा भी नहीं होगा, वो उपलब्धियां आपके जीवनों में, आपके घरानों में आ जाएंगी। वो चंगाइयाँ जो वर्षों से नहीं हुई मेरे अजीजों, वो क्षणों में हो जाएंगी। आज विश्वास करिए प्रभु के इस कलाम पर, उसी यीशु मसीह पर। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस मैसेज के लिए और इन वचनों के लिए जो प्रभु ने आज रखे। और धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपनी सर को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर वचनों के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। जितने लोग जुड़े हैं, जितने कान इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आपके उस प्रेम को ग्रहण करने योग्य बने, वो क्षमा का हृदय पाने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। वो एक दूसरे को क्षमा करने वाले बन सकें पिता परमेश्वर। वो एक दूसरे की भलाई करने वाले बन सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, समूह में जुड़े हर एक जन के लिए, हर एक परिवार जन के लिए, उनके हर एक घर के हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान, हर एक बच्चे के लिए पिता परमेश्वर अपने आत्मा से परिपूर्ण करिए, होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपका प्रेम, आपकी भलाई, आपकी दया, आपकी करुणा हम सब के जीवनों में बने। हम एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर एक मन एक चित्त होके आपसे मांगने वाले बने पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों से एक दूसरे का अहित ना होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बीमार के लिए पिता परमेश्वर जो अपने घरों में है, अस्पतालों में है, सफ़र में है, अपनी पीड़ाओं, अपने दर्द से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए आज रात इसी क्षण पिता परमेश्वर आपका चंगाई भरा हाथ उनके जीवनों पर आने पाए। वो आपके नाम की जीवित गवाही बन के निकलने पाए पिता परमेश्वर। वो बहुतों के जीवन का उदाहरण बनने पाए पिता परमेश्वर। वो बहुतों को बताने पाए कि यीशु के कूड़े खाने से वो चंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए,
हर उस बच्चे के लिए जो ट्रेनिंग्स में है, स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है पिता परमेश्वर, जो एडमिशन लेने जा रहे हैं, जो नौकरियों की तलाश में है पिता परमेश्वर सबको अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो उत्तम नौकरियां, वो उत्तम डिग्रियां पिता परमेश्वर उन घरानों में, उन बच्चों के जीवनों में मिलने पाए, आपकी योजनाएं उनके जीवनों में सफल होने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य जो आप में होकर है, आपके वचनों के द्वारा है, आपकी सेवा के द्वारा है पिता परमेश्वर, वो उस घराने को मिले और बहुत आयत से मिले। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, आपने उन्हें हर चीज, हर उत्तम चीज से नवाजा पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी मदर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपने भला चंगा रखा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आइजक के जीवन के लिए, वो जो अद्भुत योजनाएं हैं वो इस घराने पर प्रकट होने पाए, आपके सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। मैं प्रार्थना करता हूँ योगेश मसीह अंकल के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, वो प्रेम, वो दया पिता परमेश्वर उनके घराने पे बनी रहे आपकी, वो आपके इन वचनों को निरंतर बांटते हैं, वो आपकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं पिता परमेश्वर। वो दीर्घायु आपकी ओर से पिता परमेश्वर उनके जीवन में मिले, ताकि वो बहुतों के जीवन बचाने योग्य पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कमलेश सिंह आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। अपनी निकटता में ऐसे ही बढ़ाते जाइए पिता परमेश्वर कि वो घराना आप में हो के 1000 गुना फल लाने वाला। मैं प्रार्थना करता हूँ रजनी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, भाई ऋषभ के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, अपनी निकटता में पिता परमेश्वर ऐसे ही रखिए, वो घराना आपकी सेवा में निरंतर लगा रहे, आपके अनुग्रह के द्वारा चलता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलेक के जीवन के लिए, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने उस घराने को अपनी सेवाओं के लिए चुना पिता परमेश्वर, अपने कार्यों के लिए, और वो घराना पिता परमेश्वर वो आप में ऐसे ही बढ़ता जाए। शैतान की कोई युक्ति, कोई चाल उस घराने पे पिता परमेश्वर प्रबल न होने पाए। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने पासवानों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड यीशुदास के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए वो आशीष मांगते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर जोनाथन लाल के लिए पिता परमेश्वर, होने दीजिए उनके घराने में जो उत्तम योजनाएं जो आपने उनके बच्चों के जीवन में, उनके जीवन में और उनकी वाइफ के जीवन में रखी, वो उन्हें पिता परमेश्वर आपकी ओर से मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए, उनकी समस्त मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो निरंतर आपके कार्यों में लगे रहते हैं, आपके वचनों को बांटते हैं पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के जीवन को छुइए पिता परमेश्वर, अपने प्रेम से भरिए पिता परमेश्वर, और अपने अद्भुत कार्यों के लिए इस्तेमाल करिए कि बहुतों के जीवन बचने पाए पिता परमेश्वर, बहुतों के कानों तक इन वचनों को वो पहुंचाने पाएंगे लोग। नूतन गौतम आंटी के लिए, बेबी आंटी के लिए, भाई सिरिल के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई वंश के लिए, भाई अंकुर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, एंजेलिना भाभी के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मधुलिका सिंह सिस्टर के लिए, उनकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, और संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। मोन्टू भैया के बेटे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने चंगाई की आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए पिता परमेश्वर वो इस संसार को बताने पाए कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अजीत बेदी भाई के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपनी निकटता, अपने अनुग्रह के द्वारा ऐसे ही चलाते रहिए पिता परमेश्वर, वो घराना आपकी सेवाओं में पिता परमेश्वर निरंतर बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर माया विजय कुमार सिस्टर के लिए, विमल लाल सर के लिए सहारनपुर से पिता परमेश्वर, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ
ब्रदर राजेश कुमार हैरिसन के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर उन घरों के प्रत्येक जन पे पिता परमेश्वर अपनी आशीषें उंडेलते रहिए पिता परमेश्वर, वो बहुत आयत से आप में बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जीतू भैया के लिए, उनके समस्त परिवार के लिए, अंकल आंटी के लिए, बहन मोनी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य उस घर में पिता परमेश्वर वो होते रहें पिता परमेश्वर, वो घराना आप में ऐसे ही बढ़ता जाए, ऐसे ही आप में फलवंत होता रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ लेकिन आप सबके हृदयों को जानते हैं, सबके मनों को जांचते हैं, सबकी ज़रूरतों को पहचानते हैं और अपने स्वर्गीय भंडार से उन्हें पूरा करते हैं। हमारे जीवनों में कोई कमी घटी नहीं होगी पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस पूरी मंडली के लिए, इस पूरे समूह के लिए पिता परमेश्वर, कि कोई बीमारी, कोई दुख तकलीफ हमारे जीवनों का हिस्सा नहीं है पिता परमेश्वर। यहोवा आप हमारा भाग है, आप हमारा हिस्सा है, और जब आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं तो पिता परमेश्वर कोई और चीज़ हमारे जीवनों पे अटैक नहीं कर सकता। हम आप में सुरक्षित हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस रात्रि में जब सोते हैं पिता परमेश्वर तो चैन की मीठी नींद सोए और सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम को धरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट। हम कल फिर मिलेंगे। और मैं मॉर्निंग डिवोशन थोड़ा सा मुझे डिले हो रहा है, लेकिन मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा हूँ और आप सब प्रार्थनाएं करिए कि मैं उस टाइम को जो है मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि किसी कारणवश मैं किसी और दिन बताऊँगा कि वो सुबह उठने के बाद वो उस समय को मैच करना थोड़ा मेरे लिए दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रार्थनाओं से हर वो चीज़ संभव है कि हम सुबह 7 बजे मिलने पाएँ, एक बार फिर से प्रभु के इन वचनों को पढ़ के आशीष लेने पाएँ और कल सुबह फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।